हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकालना। सिर्फ 3 स्टेप है, किसी भी नंबर किसी भी पावर की आप आराम से यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो या पावर कितनी भी बड़ी हो। बहुत आसानी से सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करोगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो समझाता हूं, कोई भी एक नंबर है, आपको उसकी पावर गिवन होती है। कोई भी नंबर उसकी पावर है, बोला इसकी यूनिट प्लेस निकालो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं कि 432 की पावर 532, आपसे बोला इसकी यूनिट प्लेस निकालो। तो कैसे अपन ओरली इस चीज को निकाल सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा नंबर पे। नंबर की यूनिट डिजिट, अगर नंबर की यूनिट डिजिट जो है 0, 5, 1, 6 हो, इनको मैं बोलता हूं 4 नालायक का ढीठ नंबर। ये टच से मस नहीं होते, ये खुद अपने आप आ जाते हैं। जैसे 10 की पावर कुछ भी करोगे, आंसर यूनिट पे 0 ही आएगा। 11 की पावर कुछ भी करोगे, आंसर यूनिट पे 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी करोगे, आंसर 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी करोगे, आंसर 6 आएगा। मतलब ये 4 ढीठ नंबर है। तो सबसे पहले तो इसको इग्नोर कर दो, इसका आंसर ये खुद ही होते हैं। ठीक है, फिर अपन आते हैं, अगर कोई इसके अलावा यूनिट प्लेस पे, जैसे यहां पर 2 है, तो जो पावर है ना बेटा, इसको पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पहली स्टेप, पावर को क्या करो, 4 से डिवाइड। तो जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो ना बेटा, तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा आता है। तो रिमाइंडर क्या क्या आता है? तो रिमाइंडर नोट किया अपन ने, 0 आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया। मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर या तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। कभी भी रिमाइंडर 4 या उससे बड़ा नहीं आता है। अब रिमाइंडर अगर 0 आया है, रिमाइंडर क्या है बेटा? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया है तो नंबर 2 पार्ट में होगा, या तो नंबर इवन होगा या नंबर क्या होगा? ऑड। नंबर अगर इवन है तो आंसर आएगा 6, नंबर अगर ऑड है तो आंसर आएगा 1। सिंपल सा लॉजिक। पहली स्टेप क्या बोली? पावर को 4 से डिवाइड करो। क्या किया? रिमाइंडर नोट किया। रिमाइंडर नोट किया तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 आया है तो अपन ने देखा कि नंबर अगर इवन है तो आंसर 6 और नंबर अगर ऑड है तो आंसर 1। अब इसके अलावा कुछ और रिमाइंडर आया। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो रिमाइंडर अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना बेटा, उसकी उतनी पावर कर दो। उतनी पावर मतलब रिमाइंडर अगर 1 आया तो 1 पावर, रिमाइंडर अगर 2 आया तो 2 पावर, रिमाइंडर अगर 3 आया तो 3 पावर। 1 के केस में 1, 2 के केस में 2 और 3 के केस में 3। सिंपल सा लॉजिक। बस इतना करोगे आपका आंसर अपने आप आएगा। देखो कुछ एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल अपन ने उठाया था 532। 532 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 4 से डिविजिबल है। तो अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर कितना आया बेटा? रिमाइंडर 0 आया। नंबर इवन है या ऑड? नंबर है इवन, तो आंसर इसकी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 6। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल लिया 45 की पावर 132, कुछ भी हो। अब अपन ने देखा यूनिट प्लेस पे 5 है, तो बस ये वाला 5 है, तो आंसर क्या आएगा? इसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 5 के केस में आंसर क्या आएगा? 5। बोला 136 की पावर 13, कुछ भी दे रखा हो, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखा अपन ने 438 की पावर 47, सपोज करो 438 की पावर 47। तो अगर मैं 47 को 4 से डिवाइड करता हूं बेटा, तो कितना आता है? 11 टाइम 44, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो क्या रिमाइंडर 3 आया, मतलब 8 की पावर 3 कर दो तो आंसर इज 512। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2। तो क्या आ जाएगा किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस? और सोचते हैं तो अगर अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर अपन ने लिया है 215 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे 5 है, 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आया, तो आंसर इज 5। और लिया 412 की पावर 37, अपन ने 137 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 1। तो 2 की पावर 1, क्या आंसर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस आराम से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो। हमने सारी स्टेप सीख ली कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब आते हैं मेन जादू तक कि क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व करें। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला एग्जांपल है 288 की पावर 17। क्या सीखा था अपन ने? पावर को 4 से डिवाइड करना। तो 17 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर आता है 1। तो यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 की पावर 1 कर दो तो आंसर इज 8।
मतलब 288 की पावर 17 की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 की पावर 14, 14 को अपन ने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 2, तो 7 की पावर 2, तो आंसर इज 49, तो आंसर इज 9। क्या आ रहा है? फिर अपन आते हैं 130 की पावर 140, बताओ यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो पहला रूल नालायक नंबर, आंसर 0। 155 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आंसर इज 5, तो नालायक नंबर तो आपको याद हो गए होंगे, 0 1 5 6। आ जाते हैं अपन यहाँ पे 729 की पावर 133, फिर अपन ने इसको 4 से डिवाइड किया, फिर याद करो 4 का डिविजन रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो अगर मैं 33 को 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आता है 1, तो बेटा 9 की पावर 1, मतलब आंसर इज 9। फिर क्या अपन ने नंबर कितना बढ़ा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इधर से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे 23 को 4 से डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 23 को अल्टीमेटली सॉल्व करना है, ठीक है। 23 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 की पावर 3 मतलब 27, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा 7। फिर ये नालायक नंबर, आंसर 1 2, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, 97 में इससे मतलब नहीं, 97 को मैंने डिवाइड किया किससे बेटा 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1, तो आंसर इज 2। क्या फटाफट ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं, आप सोचोगे तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। जैसे समझाता हूं, इसको डिवाइड किया 22, रिमाइंडर 2, 4 की पावर 2 16, तो आंसर इज 6, खत्म। 6 यूनिट प्लेस पे, तो आंसर इज 6। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको पूरा समझ में तो नहीं आया होगा। थैंक्स अ लॉट।